एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के केवीएस के लिए जो मैंने सेशन लाया है, ये एसएसटी टीजीटी टीचर जो केवीएस का फॉर्म भरे हैं, जिन लोगों ने जो अभी 2022-23 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2022-23 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस के तहत लाया गया है ये प्रैक्टिस सेशन, और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 100 का 100 लाना है। अगर आप फ्री प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उनका भी प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी बात, इसे आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और किन सब्जेक्ट को आप प्रैक्टिस बाकी रह गया आपको, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। उस तरह का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के तहत कह सकता हूं, आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी चेक करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठाएं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मटेरियल क्या है। ये वीवीआई मटेरियल है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल भी इसमें बताऊंगा, आप इसे देखें ज़रूर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आगे करके। कह रहा, द मेन प्रिंसिपल्स विच नीड टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। देखिए, आप क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ करेंगे तो मुख्य बिंदु आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। तो मुख्य बिंदु कौन कौन सी चीज़, नॉर्मली हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कौन कौन चीज़ होती है, एकदम प्रैक्टिकली आप सोचें तो आंसर दे देंगे। सेलेक्ट एक्टिविटीज़ दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू करिकुलम। पहला इसका बिंदु है, कह रहा है कि आप उन एक्टिविटीज़, उन क्रियाकलाप को शामिल करेंगे जो कि आपके सिलेबस के एकदम करीब करीब हो। दे शुड बी एजुकेशनली रिलेवेंट। क्या वो सिर्फ एजुकेशनली रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि को स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज़ शुड हैव प्लेस विद इन स्कूल टाइमिंग सो दैट ऑल कैन पार्टिसिपेट। या फिर स्कूली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, विद्यालयी एक्टिविटीज़, उसको आप शामिल करेंगे और वो स्कूल टाइम में करेंगे ताकि सभी कोई पार्टिसिपेट कर सके। या फिर कह रहा है कि जहाँ तक संभव हो सके सारे स्टूडेंट जो है शुड पार्टिसिपेट वन और अदर एक्टिविटीज़ गोइंग इन स्कूल। एक एक्टिविटीज़ या फिर अधिक एक्टिविटीज़ जो कि स्कूल में और हो रहे हैं सब में शामिल हो सके। तो आप कॉमन सेंस लगाएं। देखिए, नॉर्मली जब आप इस तरह का जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग करेंगे तो ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसका डिटेल देख लेते हैं। थोड़ा की बिंदु है, इसको आप दिमाग में रख लें कि जब भी आप इस तरह का केंद्र प्रिंसिपल वाइल प्लानिंग द एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम, जब मुख्य बिंदु जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो आप क्लासरूम में जब आप एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या? लिस्ट डायमेंशंस ऑफ द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक अमंग द लर्नर। जो विद्यार्थी हैं उनके बीच आप डाइवर्सिटी का ध्यान रखेंगे, भाषा का ध्यान रखेंगे, धर्मों का ध्यान रखेंगे, इन सारी चीज़ों को। दूसरी बात, प्रिपेयर देयर प्रोफाइल्स एंड बेस्ड ऑन द दिस डायमेंशंस। और उनके प्रोफाइल इसी बेस पे आप तैयार करेंगे। हर व्यूज़ को आप अप्रिशिएट करेंगे, सोशल इशू को ध्यान में रखकर, डोमेस्टिक फॉर्म, इंटरेक्शन अमंग द लर्नर। ओके, फैसिलिटेट ओपन डिस्कशन एंड कलेक्टिव डिस्कशन मेकिंग द सोशल साइंस क्लासेस। सोशल साइंस क्लासेस में आपको ओपन डिस्कशन रखना चाहिए और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का भी चीज़ रखना चाहिए विद्यार्थियों के बीच। और ख़ास करके ना, जब आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हों तो लोकल कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा इंक्लूड करें। स्टोरीज, सॉन्ग, फेस्टिवल, लैंग्वेज, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, नेचुरल जो कुछ होता है सोसाइटी में, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, जो लर्नर का जो भी विद्यार्थी, उनके जो बैकग्राउंड है सोशल कल्चर, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, उन चीज़ों पर फोकस करना होगा। उसके बाद फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन एंड द प्लुरैलिटी ऑफ द थिंकिंग। विविधता के थॉट को भी आपको ध्यान में रखना है कि लोग अलग अलग सोच सकते हैं, उसके अलग अलग सोचने की क्षमता होती है। तो उन सब चीज़ों को भी फैसिलिटेट करना होगा, आपको उसको मौका देना होगा विद्यार्थियों की कि वो सोचे, अपने स्तर से वो क्या बताना चाह रहे हैं उसको आपको विद्यार्थी को अंदर से निकालना होगा। कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको मुख्य कॉन्सेप्ट आपका क्या है। उसके बाद जो भी लर्निंग एक्टिविटीज़ होगा, जो डेवलपमेंट को सूट करे उसके हिसाब से आपको लर्नर को देना होगा।
डिजाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द लोकल कंटेक्स्ट रिसोर्सेज एज फैसिलिटीज़। कह रहा है जो भी आपका डिजाइन किए हैं लर्निंग यानी सिखाने के लिए जो भी आपके क्रियाकलाप है वो सिर्फ लोकल यानी क्षेत्रीय कॉन्टेक्स्ट पे होना चाहिए। तो इस तरह अगर देखेंगे तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग फोकस। देखो ये जो शब्द है ना इसको आप पकड़े रहो। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी सामाजिक तानाबुना, ये किस पे फोकस होना चाहिए? तो स्वाभाविक बात है एक्सपीरियंटल लर्निंग पे ही ये फोकस होना चाहिए। ये इस तरह अगर देखें तो ऑप्शन 3 आंसर हो जाता है सही। कुछ की बिंदु इसका भी देख लेते हैं हम लोग। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी इज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोशल प्रोसेस आर सेंट्रल टू लर्निंग। देखिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ना मतलब इसका केंद्र बिंदु, मुख्य केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? तो कह रहा है कि सोशल प्रोसेस, जो सामाजिक जो एक प्रोसेस है वो आपके मेन केंद्र बिंदु होना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए। इट रिगार्डेड नॉलेज एंड सोशल कंस्ट्रक्ट and organizes the social aspect of learning and cognitive development. Some of these social aspects are language, cultural, everyday practice, material object, interpersonal interaction, peer interaction tools। तो इसी तरह अगर जब आप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं तो आपको सोशली जो है जो उसके विकास है, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, उसके बाद प्रतिदिन की जो क्रियाकलाप हो गए, जो भी वहाँ पे जो संसाधन है उसको, इन सारी चीज़ों को केंद्र बिंदु में रखना होगा और इसके हिसाब से आपको टीचिंग का काम करना होगा। इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कहते हैं इसको। अब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में ये जो है कह रहा है कि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस के ज़रिए सीखना। एंड इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन गोइंग। जो कुछ समाज में हो रहा है उसका आपका असर प्रभाव क्या पड़ता है उसके हिसाब से सीखना, इसी को एक्सपीरियंटल लर्निंग भी कहते हैं। द टीचर टेक्स द स्टूडेंट्स ऑन द फील्ड ट्रिप फॉर देयर एक्सपीरियंस लर्निंग विच हेल्प्स देम इन गोइंग नॉलेज रिगार्डिंग। कभी कभी शिक्षक क्या करते हैं, विद्यार्थियों को ले जाते हैं, खेतों में भी ले जाते हैं और वो खेत खलिहान में ले जाके भी उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं, दिखाते हैं किस तरह खेती करते हैं लोग, किस तरह क्या होता है, सोशल चीज़ को उसको मुख्य दर्शन दिलाते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं, दिखाते हैं। तो ये भी एक चीज़ होना चाहिए और होता है एक्सपीरियंटल लर्निंग में। टीचर प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, डिस्कस, शेयर देयर आइडियाज़ फ्रीली, प्रूविंग, डूइंग देयर एक्सपेरिमेंट एंड अदर प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एक्टिविटीज़। टीचर क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को दिखा के फिर उनसे पूछते हैं और बताते हैं कि आप जो है इसका अगर इशू है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं उसको एक्सपीरियंटल लर्निंग कहते हैं, सीधी सीधी बात है। तो मुख्य बिंदु इसमें सोशल हर चीज़ में लगा रहेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पर आप ध्यान जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड प्रोवाइड टू बी अ स्नैक इन द ग्रास। ओके, ये फ्रेज है, इसको आपको अंडरलाइन फ्रेज जो है इसको मीनिंग चूज करना है कि कौन सा मीनिंग सही होगा इसका। ठीक है, तो आपके ऑप्शन सही है, क्राउडली है, लो एंड मीन है, हाइडन एनिमी है, पॉइजनस स्नैक। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा हाइडन एनिमी। इसको कहते हैं अ स्नैक इन द ग्रास, घास में छुपा हुआ सांप, मतलब जो आपके आस्तीन का सांप जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आस्तीन का सांप हिंदी में कहते हैं अ स्नैक इन द ग्रास। ओके, देख लेते हैं इसका डिटेल। कह रहा है द फ्रेज स्नैक इन द ग्रास रेफर टू अ सीक्रेटली अनफेथफुल फ्रेंड। ओके, एग्जाम्पल ही इज जस्ट अ स्नैक इन ग्रास एंड गाय यू कांट ट्रस्ट। ओके, तो कह रहा है कि वो एक स्नैक इन द ग्रास है, यानी आस्तीन का सांप है, आप उससे विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम लोग आए दिन बोलचाल में भी इस भाषा को बोलते हैं। तो स्नैक इन द ग्रास, घास में छुपी हुई सांप, मतलब सीधी सीधी बात आप समझना आस्तीन का सांप जिसे कहते हैं वही उसका प्रोवर्ब से फ्रेज है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोशल स्टडीज रेमेडियल टीचर्स शुड डैश द करिकुलम टू accommodate the learning characteristics and abilities of pupils। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, ऑप्शन नेग्लेक्ट, अडेप्ट, मॉडिफाई। टीचर्स जो कुछ रेमेडियल करते हैं तो उसको जो है करिकुलम में एकोमोडेट कैरेक्टरिस्टिक एंड एबिलिटीज़ ऑफ, जो आपके विद्यार्थी होते हैं उनके क्षमता के अनुसार जो आप सिखाने की जो भी कुछ करते हैं तो क्या करना चाहिए। तो कह रहा है कि इसको ना ये एडाप्टेड भी करना चाहिए और मॉडिफाई भी करना चाहिए टीचर को। तो डैश में दोनों आंसर होगा। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं इसका भी। कह रहा है इट इज़ नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज रेमेडियल इंस्ट्रक्शन फॉर द नीडेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द जनरल और स्पेशल नेचर ऑफ देयर लिमिटेशन और लर्निंग चैलेंजेस। ओके, the meets students learning styles and the aptitudes teachers should adapted and modify the curriculum। एक टीचर को जो है ना, जब भी कोई भी स्टूडेंट्स के साथ उसको सिखाने की जो स्टाइल होना चाहिए, उसके एप्टीट्यूड, तो टीचर को करिकुलम को मॉडिफाई करना भी चाहिए, उसको एडेप्ट करना चाहिए। ओके, चेंजिंग करना चाहिए, यानी कि जो है एकदम लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए, कुछ नया हमेशा करते रहना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ। तो रेमेडियल टीचर्स जो है शुड एडेप्ट एंड मॉडिफाई द करिकुलम ऑन द एकोमोडेट द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक एंड एबिलिटीज़ ऑफ पीपल। विद्यार्थी के क्षमता के अनुसार है ना, एक टीचर को जो है मॉडिफाई और एडेप्टेड करने चाहिए। एक रेमेडी टीचर ऐसे ही करते हैं, रेमेडियल टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द रेमेडियल स्ट्रेटजीज दैट कैन बी एडेप्टेड by the teachers in the social science classroom। रेमेडियल टीचर मस्ट प्रोवाइड, देखो इसमें कह रहा है कि आप रेमेडियल स्ट्रेटजी रणनीति जो है को पहचानिए। कैन बी एडेप्टेड बाय द टीचर, जो कि शिक्षक द्वारा ग्रहण किया जाए इन द सोशल साइंस क्लासरूम, सामाजिक विज्ञान क्लासरूम में, यानी और कक्ष में एक टीचर के द्वारा जो जिसे अपनाया जाए। इसमें से कौन सा है जो चारों में अपनाया जा सकता है। तो आप इसको देख अच्छा से। ऑप्शन रेमेडियल टीचर मस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग्स टू द पीपल्स कंसर्न बिफोर हैंड एंड मैक रेगुलर रिव्यू इन इट्स इफेक्टिवनेस। तो कह रहा है रेमेडियल टीचर्स जो है इनको ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए अपने विद्यार्थियों को, जो उसके पास रेगुलर उसका रिव्यू भी देखना चाहिए और उसका क्या असर पड़ा उसको सीखने पर, उसको भी देखना चाहिए। टीचिंग कैन बी डन इन स्मॉल ग्रुप। पढ़ाने की कार्य जो है एक छोटे ग्रुप में, छोटे समूह में ये करना चाहिए या फिर इंडिविजुअल करना चाहिए। तो कह रहा कि ये दोनों सही है। रेमेडियल टीचर, देखो आप जब कोई चीज़ को सुधारना चाहोगे, कोई पिछड़ेपन को ठीक करना चाहोगे, तो आप ज़्यादा क्राउड में कम ही कर सकते हो। अगर स्मॉल ग्रुप में आप उसे बांट देते हो तो जो भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं आप उसका उपचार अच्छा से कर सकते हो। तो रेमेडियल मतलब क्या है, एक उपचारात्मक, यानी आप किसी पिछड़े हुए का आगे लाते हैं, उसको रेमेडियल कहते हैं। तो रेमेडियल स्ट्रेटजीज यानी आप की जो रणनीति होती है, जो पिछड़े हुए स्टूडेंट होता है उसके साथ आप रेमेडियल क्या अपनाते हैं, उपचार क्या करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक बात है, अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है तो आप पर्सनली उसको टाइम देंगे या फिर छोटे छोटे समूह में बांट के आप उस पर टाइम देंगे। यही बात है बस, और कुछ नहीं है। इसी को समझना है। इसका थोड़ा सा की बिंदु देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम जो है ना, गोल इज प्रोवाइड लर्निंग हेल्प टू द पीपल्स हु आर परफॉर्मिंग पुअरली इन कंपेरिजन टू देयर क्लासमेट। बताया मैं अभी। रेमेडियल मतलब क्या, उपचारात्मक होता है। तो आप इसे क्या करेंगे, कह रहा है कि ये टीचिंग प्रोग्राम जो है उन लोग के लिए है जो विद्यार्थी अपने समकक्ष जो साथी होते, क्लास फेलो होते, उसके साथ वो नहीं चल पाते, उसमें वो पीछे रह जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया जाता है। ओके, द टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द पीपल्स डिपेंडिंग ऑन द देयर स्किल। कह रहा है कि एक जो रेमेडियल टीचर होता है, जो इस तरह के कमज़ोर विद्यार्थी को देखते हैं, वो अपने एक खास एक्सपीरियंस के तहत इन जो उसे ज़रूरत होती है ऐसे विद्यार्थियों को, उनको वो प्रोवाइड कराते हैं और एक टीचिंग टेक्निक से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रेमेडियल टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू देयर द अफेक्टेड स्टूडेंट इन एडवांस एंड कंडक्ट फ्रीक्वेंट
इफेक्टिवनेस चेक, जो उसे ज़रूरत होती है एक इफेक्टिवनेस, प्रभावशाली जो पद्धति, जो प्रभावशाली चीज़ होती है, जो उसे स्टूडेंट को ज़रूरत होती है, उन चीज़ों पे ऐसे शिक्षक जो है फोकस ज़्यादा करते हैं और उनको बराबरी में खींच के लाते हैं। कंसोलिडेट देयर फाउंडेशन नॉलेज, उनके जो बेसिक ज्ञान को मजबूत करते हैं। वैरायटी ऑफ कोर्सेज, मास्टर लर्निंग करवाते हैं इस प्रोसेस द्वारा। बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस, उसके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी साहस को। एंड इम्प्रूव देयर लर्निंग एफिशिएंसी, टीचर्स ऑल्सो डेवलप tailored instruction in the programs with intensive रेमेडियल सपोर्ट से ऐसे विद्यार्थियों को टीचर्स जो है उसके लर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ओके, देयर आर टू वेज टू टीच इन स्मॉल ग्रुप्स फॉर और इंडिविजुअल, कर इंडिविजुअल या यानी व्यक्तिगत रूप से या फिर छोटे छोटे समूह में पढ़ाने की दो वे है। टीचर्स शुड रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग, assist the students development general abilities including collaboration, communication, problem solving। तो कह रहा है कि शिक्षक जो है ना एक फॉर्मल ट्रेनिंग भी रिसीव करते हैं और उससे क्या हुआ, जनरल एबिलिटीज़ के हिसाब से जो है वो कोलाबोरेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और प्रॉब्लम को यानी जो समस्या का समाधान करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, सेल्फ लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी यूजेज। तो ये सारे चीज़ जो है ना स्वयं सीखना या फिर क्रिटिकल थिंकिंग या फिर कोई चीज़ का आप क्या कहते हैं इमेजिन करना, कल्पना करना, तो ये सब चीज़ पद्धति से एक रेमेडियल टीचर जो है विद्यार्थियों को हेल्प कर सकता है। हेंस द कंक्लूडेड द बोथ 1 and 2 आर द रेमेडियल स्ट्रेटजीज दैट कैन बी एडप्टेड बाय द टीचर्स इन द सोशल साइंस क्लासरूम। तो सोशल साइंस क्लासरूम में एक रेमेडियल टीचर, उपचारात्मक शिक्षक, वो इन चीज़ों को एडप्ट कर सकते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा इस सेशन, और उम्मीद करते हैं कि फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज 5 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया, कल 6ठा क्वेश्चन। देखिए आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देख रहे, ऑब्जेक्टिव सिर्फ नहीं, ये मेन आपका ये डिटेल है, कंसेप्ट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किधर से भी आपको अगर दिया जाता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल आपको बताया जाए, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया जाए, तो आपका क्या होगा, आप आराम से क्वेश्चन का हैंडल कर लेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और कोई अगर कमी रह जाती है तो आप उसको, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप बताएं। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस के तहत बना दिया, अब आप प्रैक्टिस करें और फिर बेस्ट ऑफ विशेस, बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।